हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मैं आप लोग के मोस्ट 20-20 करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जो आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और साथ में आपको 10 स्टैटिक्स रसगुल्ले मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास पहुँचते रहें। जी बिल्कुल, अब फटाफट लाइक भी कर देंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का मोस्ट आपका जो 20 मोस्ट करंट अफेयर, और साथ में आपको स्टैटिक्स रसगुल्ले, सभी आपका एग्जाम में नागिन डांस कराने वाला मोस्ट सवाल मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या हो रहा है? आज का पहला सवाल क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार ने पहली बार किस केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? ये आपका सवाल है। केंद्र सरकार ने पहली बार किस केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? ये आपका सवाल है। तो ये में आपका आंसर जो होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। बिल्कुल याद रखिए। आज आपका जो मिलेगा करंट अफेयर थोड़ा सा अलग ढंग से मिलेगा। जी पूछिएगा सवाल, केंद्र सरकार ने पहली बार किस केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो जम्मू कश्मीर। बिल्कुल याद रखें, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। जो केंद्र सरकार ने 17 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के तहत जम्मू एवं कश्मीर पंचायती राज विनियम 1997 को संशोधित करके आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में 14 निर्वाचित जिला विकास परिषदों की स्थापना का प्रावधान कर दिया है। जी याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा पंचायती राज जो जम्मू कश्मीर में जो त्रिस्तरीय होगा, बिल्कुल याद रखें, त्रिस्तरीय होगा आपका। और आपको मालूम होगा कि पंचायती राज जो आपका अधिनियम पूछेगा तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बिल्कुल याद रखें, 73वां संविधान संशोधन 1992 को आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था। जी ये भी मोस्ट आपसे एग्जाम में पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 को कब लागू कर दिया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। बिल्कुल, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और आपका पूछेगा कि पंचायती राज में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला राज्य पहला पूछेगा आपसे, तो कर्नाटक, बिल्कुल याद रखें। और पंचायती राज का शुभारंभ जो किया गया था वो राजस्थान के नागौर जिला में जो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें जो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। बिल्कुल मोस्ट याद रखेंगे। और आपको बलवंत राय मेहता समिति ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय है, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय है, बिल्कुल याद रखें। और बलवंत राय मेहता समिति पूछे 1957, और आपका अशोक मेहता समिति पूछेगा 1977। और एक और एग्जाम में आपसे पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था जो 2 अक्टूबर 1952 को। जी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है, याद रखेंगे। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, और आपका 9वीं भाग में आपका उल्लेख किया गया। भाग पूछिए 9 पंचायत, और आपका पूछिए पंचायती राज कौन सी अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। और पंचायती राज राजसूची क्या विषय है? बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका 1 का जो आंसर होगा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जी मोस्ट मिलेगा आज का सवाल, एकदम कतई जहर वाले सवाल मिलेंगे। तो शुरू से अंत तक देखेंगे इसको। और नेक्स्ट, हाल ही में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? ये आपका सवाल है कि हाल ही में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो आपका गांधी फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म? गांधी फिल्म के लिए मिला था। और पूछेगा सवाल कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, और कौन सी फिल्म के लिए मिला? तो गांधी फिल्म के लिए मिला। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका कौन निभाया? तो बेन किंग्सले। और गांधी फिल्म के पूछेगा आपसे गांधी फिल्म के लिए जो निर्देशक कौन है? तो रिचर्ड एटनबरो। जी इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। सभी मोस्ट है क्वेश्चन, कतई जार वाले सवाल है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और
जो आपका 28 दिसंबर को जो आपका एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, तो इससे पहले हम लोग को रिवीजन करना मस्ट है, ज़रूरी है जी, बिल्कुल मस्ट है। तो चलते नेक्स्ट, तीसरे नंबर सवाल, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? जी, ये आपका सवाल है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपका सवाल है। तो याद रखेंगे आपका आंसर जो गुजरात को मिला है, जी मस्ट है, याद रखेंगे गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान मिला है। और दूसरा स्थान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल याद रखें। जो आपका केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किए थे। जी, केंद्र सरकार ने 3 जो मिशन शुरू किए थे, एक स्वच्छ सुंदर था, एक सामुदायिक शौचालय अभियान और दूसरा था आपका गंदगी मुक्त भारत। जी, तीनों आपका जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो उसमें पहला स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है। और जबकि आपका पूछिएगा सवाल कि कौन सी जिला, तो ये कौन सी पूछता है आपका जिला जो स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार जीता, तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। जी, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट है। तो आपका 3 का आंसर गुजरात होगा। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो गुजरात। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है हमेशा कि स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर, तो अक्षय कुमार, और स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, याद रखें इस तरह। तो 3 का आंसर हुआ गुजरात। चलते नेक्स्ट, चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल क्या हो रहा है कि असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? जी, ये सवाल है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया, तो सैयदा अनवारा तैमूर, सैयदा अनवारा तैमूर, बिल्कुल याद रखिए। और आपसे क्या पूछेगा, जी ये भी कतई जहर वाले सवाल है कि असम की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन, असम राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थी, तो सैयदा अनवारा तैमूर, जी याद रखेंगे। जो असम की पहली महिला मुख्यमंत्री बने थे, जो 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। जी, बिल्कुल याद रखें। और जो आपका 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक आपका असम राज्य की मुख्यमंत्री रही, बिल्कुल याद रखें। 6 दिसंबर 1980 से आपका 30 जून 1981 तक राज्य के पहली महिला मुख्यमंत्री बने थे आपका सैयदा अनवरा तैमूर। अगर आपसे पूछे भारत की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बनी, तो सैयदा अनवरा तैमूर, जो असम राज्य के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल याद रखें। और आपका गोपीनाथ बारदौली, जो असम का पहला मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल याद रखें। सत्रिया बिहू और बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, एक सिंह वाला गंडा राष्ट्रीय उद्यान असम, और आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, इस तरह याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या हो रहा है आपका, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, आपका बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। मोस्ट 20 क्वेश्चन, और लास्ट में आपको 10 स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले मिलेंगे, तो उसको भी देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। चलते नेक्स्ट 5वां नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रही है? ये आपका सवाल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रही है, तो मिशन विनस यानी शुक्र ग्रह पर, याद रखें कौन सी ग्रह, तो शुक्र ग्रह होगा, बिल्कुल याद रखें। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र और अरुण जो पृथ्वी का विपरीत चक्कर लगाता है, यानी पूर्व से पश्चिम घूमते हैं शुक्र और अरुण, और बाकी जो ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, बिल्कुल याद रखें। और भोर का तारा, शाम का तारा, यानी आपका शुक्र ग्रह को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। और इसरो की स्थापना 1969, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, और आपका पूछेगा सवाल इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान। तो इस तरह याद रखेंगे, 5 का आंसर आपको शुक्र होगा। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या हो रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार को प्रशंसा की है? ये आपका सवाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार को प्रशंसा की है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। कौन सा आंसर होगा, उड़ीसा को, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपको यहाँ पे याद रखेंगे
अब आपसे क्या पूछा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, जो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कभी आपका जेनेवा ना देकर आपका स्विट्जरलैंड देगा देश का नाम। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ, बर्न। और आपको याद रखें उड़ीसा, जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है गणेशी लाल, और आपका उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो लगातार 5वीं बार बने हैं, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ, उड़ीसा। आपका पूछा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ, उड़ीसा। तो इस तरह ऐसे याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार को प्रशंसा की है, तो आपका उड़ीसा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या हो रहा है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज अश्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है। ये आपका सवाल है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज अश्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है, ये आपका सवाल है। तो बिल्कुल याद रखें, जो आपका स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आपसे पूछते उल्टा भी पूछता कि अश्विनी सिंह जो स्वर्ण पदक जीता वो किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी, बिल्कुल याद रखिए इस तरह। तो चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये आपका सवाल है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, तो आपका आंसर हुआ रांची, बिल्कुल याद रखें। रांची को दिया गया आपको जो 28 सितंबर 2020 को, बिल्कुल याद रखें। गृह मंत्रालय द्वारा जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और NIA का मुख्यालय पूछेगा, NIA का मुख्यालय कहाँ, तो दिल्ली में है, बिल्कुल याद रखें। और देश में जो है हमारे भारत में इसमें 9 शाखाएं गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में है। जी 9 शाखाएं हैं, बिल्कुल याद रखें। जो 9 शाखाएं कहाँ कहाँ, आपका जो NIA का हेड क्वार्टर पूछिए नई दिल्ली, लेकिन NIA का जो अन्य शाखाएं हैं, जो 9 जगह है आपका, जो गुवाहाटी है, आपका मुंबई है, जम्मू है, कोलकाता, हैदराबाद है, कोची है, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका रांची, बिल्कुल याद रखें। और आपका रांची जो नज़दीक है छोटा नागपुर पठार, जो भारत का रूट का पठार बोलते हैं, भारत का रूट का पठार छोटा नागपुर पठार को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और झारखंड की राजधानी जो बनाया गया रांची, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी को चयन किया है। ये आपका सवाल है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी को चयन किया है, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा नोकिया, बिल्कुल याद रखेंगे, नोकिया आपका आंसर होगा। जी मस्ट सवाल है, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और देखने के बाद फटाफट लाइक भी कर देंगे। और आपको मालूम होगा नोकिया, ये भी पूछता है नोकिया किस देश की कंपनी है, तो फिनलैंड, बिल्कुल याद रखें। नोकिया किस देश की कंपनी है, फिनलैंड, यानी फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा कि नासा की योजना चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने की है। नासा पहले से ही आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चंद्रमा की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल याद रखें। जो आपका नोकिया ने दावा किया कि चंद्रमा पर उसका नेटवर्क साल 2025 तक अंत तक काम करने लगेगा। जी आपका नोकिया का दावा, यानी नोकिया ने दावा किया कि 2022 तक चंद्रमा पर उसके जो नेटवर्क हैं 2022 तक जो उसके नेटवर्क है वो काम करने लगेगा। ये आपका बोल रहा है यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जी अमेरिका का है। और आपको मालूम होगा नासा की स्थापना 1958, और नासा का मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन डीसी, डीसी का पूर्ण पद डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या बोल रहा है कि भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है, तो 129वें स्थान पर रखा गया है, बिल्कुल याद रखेंगे 129वें स्थान पर रखा गया है। जी मास्ट है सवाल आपका। जो नॉर्वे स्थान, आपका नॉर्वे शीर्ष पर है, बिल्कुल याद रखें। और भारत का स्थान 158 है, 158 है भारत का स्थान, और प्रथम स्थान नॉर्वे, बिल्कुल याद रखें।
और 158 स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। 198वें स्थान पर काबिज जो है आपका दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या हो रहा है कि 11वां सवाल आपका क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बरकरार रखा गया है। जी सवाल है कि हाल में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बरकरार रखा गया है। तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। जी भी बिल्कुल मोस्ट सवाल है। मैं पिछली बार मैं वीडियो में बताया था इसका सवाल, तो याद रखेंगे। ये आपका एनटीपीसी में छपेगा, टपकेगा, बिल्कुल याद रखें। जो आपका बिल्कुल याद रखें, जो हाल ही में पूछेगा किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। ग्रे आपका यहाँ पे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान को बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या कि वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। जी पूछिए 2020 का आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये आपका आंसर है हार्वी जे अल्टर, और दूसरा आपका माइकल ह्यूटन, और तीसरा आपका चार्ल्स एम राइस को दिया गया 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में। जो आपका हेपेटाइटिस C वायरस की खोज किया इन्होंने, उसके लिए दिया गया है। यानी आपका हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। जी मोस्ट है, याद रखें। एक नोबेल पुरस्कार से आपका सवाल आएगा एनटीपीसी ग्रुप डी, यानी नेक्स्ट जो जितने एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपका एग्जाम में पूछेगा आपका ये आपका नोबेल पुरस्कार से। और आपको मालूम होगा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा पुरस्कार जो अर्थशास्त्र जो 1969 से शुरू किया गया है, और आपको जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और नॉर्वे में आपको नोबेल शांति का पुरस्कार दिया जाता है, जो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। और नोबेल पुरस्कार जो 10 दिसंबर को दिया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। 13वां सवाल क्या कि हाल में किस देश में क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है। ये सवाल है, हाल में किस देश में क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है। तो आंसर होगा अमेरिका, बिल्कुल याद रखें, अमेरिका होगा। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपको क्वाड में याद रखें, क्वाड में जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो आपका देश शामिल है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या बोला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन चुना गया है। ये आपका सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, तो किस देश को चुना गया है। तो भारत को चुना गया है, बिल्कुल याद रखें। भारत को 2 साल के लिए, याद रखें, भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुन लिया गया है। जी अध्यक्ष पूछेगा तो फ्रांस को अध्यक्ष पूछेगा सवाल आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो भारत को, और सह अध्यक्ष पूछेगा तो फ्रांस को चुना गया है, बिल्कुल याद रखें। सह अध्यक्ष किसको, तो फ्रांस को चुना गया है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका सवाल है, तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा, बिल्कुल याद रखेंगे, जो आप पूछेगा सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पहली बार किस देश में मनाया गया, तो फ्रांस में मनाया गया, बिल्कुल याद रखें। किस देश में पहली बार, फ्रांस में 1987 में मनाया गया था, आपको बिल्कुल याद रखें। जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो प्रत्येक साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो याद रखिए पहली बार किस देश में मनाया गया, फ्रांस में। कब मनाया गया, 1987 में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर।
और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। भी याद रखें, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। 16 नंबर, किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है? ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा आपका राफेल नाडेल। बिल्कुल याद रखें। तो सवाल आपसे पूछिएगा कि 2020 का पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन का खिताब कौन जीता? तो राफेल नाडेल। और राफेल नाडेल किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। भी याद रखेंगे, मोस्ट है। और आपका जो नोवाक जोकोविच को हराया था, बिल्कुल याद रखें, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, आपका सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जो हराया था और हराकर आपका 13वां फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब जीता राफेल नडाल। जी बिल्कुल, राफेल नडाल जो स्पेन के रहने वाले हैं, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या हो रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो 29 जून को मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अब मिलेगा 10 मास्ट स्टेटिक्स रसगुल्ले। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा। तो अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक्स रसगुल्ले की, जो एग्जाम में आपका टपकते रहता है। स्टैटिक्स क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा एग्जाम में टपकेगा और टपकते भी रहता है। तो जरूर देखेंगे, इसको शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, और देखने के बाद फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट, यानी आपका क्या बोला यहाँ पे, धुनुची। अगर आपसे पूछे धुनुची नृत्य जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। धुनुची नृत्य पूछे आपसे किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। आपको मालूम होगा कि आपका जात्रा, बाउल, काठिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। ये धुनुची नृत्य जो मनाया जाता है वो आपका नवरात्रि जो दशहरा के जो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, जो नवरात्रि में धुनुची नृत्य किस राज्य का? तो पश्चिम बंगाल। अब आपसे पूछे जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान का? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान का? तो पश्चिम बंगाल। एक हाल में चलाया गया आपका एक जो योजना, एक अभियान चलाया गया है, जो हमारे दीदी मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी के द्वारा द्वारे जो चलाया गया अभियान किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल। याद रखें। और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं वो 4 चरणों में चुनाव होने वाला है 2021 में। जी याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका बास्केटबॉल। याद रखें, एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से? तो बास्केटबॉल याद रखेंगे। और आपसे पूछ दे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5 होते हैं। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये भी मोस्ट है। तो आपका लोनार झील होगा, जो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। भारत की सबसे गहरी झील लोनार झील। या पूछता है आपका एग्जाम में कौन सी एक ज्वालामुखी निर्मित झील है? तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में। बिल्कुल याद रखें। जो आपका ज्वालामुखी निर्मित क्रियाओं से या कुछ किताबों में मिलेगा, जो क्षुद्रग्रह या उल्का पिंड से टकराने के बाद इसका निर्माण हुआ था लोनार झील का। जी मास्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्या बोला कि राष्ट्रीय सुदूर संबंधी एजेंसी पूछिए आपसे कहाँ में? तो हैदराबाद में। बिल्कुल याद रखें। राष्ट्रीय सुदूर संबंधी एजेंसी का हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी का हैदराबाद। नेशनल पुलिस एकेडमी का? तो हैदराबाद। बिल्कुल याद रखें। हैदराबाद जो मूसी नदी किनारे, जो अभी वर्तमान में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है, कहाँ? हैदराबाद। और हैदराबाद को पहले किस नाम से? तो भागनगर के नाम से जाना जाता था। ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्या बोला है? संसद का गठन होगा ये अनुच्छेद कितने के तहत? तो 79 के तहत। बिल्कुल याद रखें। संसद का गठन होगा अनुच्छेद 79। बिल्कुल एक ट्रिक है, यानी याद रखें, सरला नाम की एक लड़की है, उनके नाम पे याद रखिए। जो संसद का गठन अनुच्छेद 79, इसका ट्रिक है सरला। तो स से संसद याद रखेंगे, और र से आपका राज्यसभा और ल से लोकसभा। बिल्कुल याद रखिए। तो संसद पूछेगा आपका अनुच्छेद 79, राज्यसभा पूछेगा
तो 80 लोकसभा पूछिए अनुच्छेद 81। बिल्कुल याद रखें, लगातार आपका है सरला ट्रिक है। तो सरला का मतलब स से संसद, अनुच्छेद 79, और रोक राज्यसभा तो 80, लोकसभा अनुच्छेद 81। तो इस तरह याद रखें। और एक सवाल पूछता है आपका एग्जाम में, तो सरला पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो याद रखें उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल याद रखें, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और आपका संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बंगाल का गवर्नर, ये पूछ रहा आपका, बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस अधिनियम के तहत? तो याद रखें 1833 चार्टर अधिनियम। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है, कतई जरा वाले क्वेश्चन है, यानी सभी मोस्ट मिलेगा जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से जितने मोस्ट 20 क्वेश्चन दिया गया कतई जहर वाले सवाल है। और 10 स्टेटिस रसगुल्ले जो दिए जाते हैं वो भी आपका एग्जाम में टपकते रहता है हमेशा। जी मेरे द्वारा जो क्वेश्चन सेट तैयार किया जाता है वो सटीक क्वेश्चन तैयार किया जाता है जो आपके एग्जाम में टपक जाए। बिल्कुल। तो 1833 याद रखें, चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट आपका क्या है? लद्दाख पूछिए, लद्दाख एवं काराकोरम कौन सी हिमालय में स्थित है? तो आपका ट्रांस हिमालय। और जास्कर भी पूछिए तो ट्रांस हिमालय। बिल्कुल याद रखें, लद्दाख एवं काराकोरम कौन सी श्रेणी आपका कौन सी हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय। और काराकोरम श्रेणी का सबसे उच्चतम चोटी तो आपका K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन जो पाक अधिकृत में स्थित है, जो आपका याद रखेंगे जो 8611 मीटर ऊंचा, जो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। बिल्कुल याद रखेंगे। और लद्दाख का सबसे उच्चतम श्रेणी पूछेगा, लद्दाख श्रेणी का सबसे उच्चतम चोटी तो आपका राकापोसी, याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या बोलेंगे? थांगला दर्रे पूछ रहा है कि थांगला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। जी पूछेगा थांगला दर्रे किस राज्य में? तो उत्तराखंड में स्थित है। अब क्या पूछेगा सवाल? माना दर्रे, नीति दर्रा, ये सब किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। थांगला दर्रे, माना दर्रे, नीति दर्रे, लिपुलेख दर्रे किस राज्य में? तो उत्तराखंड। जी याद रखेंगे। और आपसे पूछेगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड। फूलों की घाटी किस राज्य को बोलते हैं? उत्तराखंड के चमोली जिले को बोलते हैं। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा? तो महात्मा गांधी। बिल्कुल याद रखें, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। और आपसे पूछा है कि हरिजन पत्रिकाएं कौन चलाया? महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक कौन लिखा? तो महात्मा गांधी। नवजीवन कौन लिखा? महात्मा गांधी। तो इस तरह याद रखेंगे। एक सवाल पूछता है हिंद स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया 1906 में, जो कोलकाता अधिवेशन में? तो आपका दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल याद रखें, हिंद स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किसके द्वारा किया गया? तो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो मोस्ट याद रखें, जो कोलकाता अधिवेशन में। और एक हिंद स्वराज जो दादा भाई नौरोजी से पहले तो दयानंद सरस्वती ने भी किया था। बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट क्या? गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछिए गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में स्थित है। और आपका गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में जो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल याद रखें। तो इस तरह आज का मोस्ट आपको 10 स्टेटिस रसगुल्ले मिले। तो बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कि आज का मोस्ट कैसा लगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गट ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा साथ में करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोग सुविधा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस, जय बिहार।